दोस्तों आज है फाइनल मैच, उसी बीच पाकिस्तान का जो रिजेक्शन देखने को मिला ना, आप लोग इसको जरूर देखिए और पूरे मजे लीजिए दोस्तों। थॉरली डिजर्व करता है। मैं सिंपैथी समझ सकता हूं लोगों की कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए वर्ल्ड कप, बिकॉज वो बेचारे बहुत बुरी तरह हारे हैं। बेचारे रोए भी हैं, बड़े बड़े प्लेयर उनके डाउन एंड अबाउट भी हुए हैं, बड़ी टीमें उनकी आई, लेकिन बेचारे कभी जीत नहीं सके। यार इतना बड़ा फर्क हम दोनों में नहीं है, पाकिस्तान और भारत विमेन में। ऑफ कोर्स इंडियन विमेन मैं बता रहा हूं 2005 में हमारी हर वर्ल्ड कप के लास्ट नंबर पे रही है, सिर्फ एक नंबर में हम नेक्स्ट राउंड पे गए थे, वरना राउंड पहले राउंड से बाहर होने जैसा। कहने का मकसद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या आंखें बंद करके बैठी हुई है, वो तो वाकई में बीसीसीआई की कोई एग्जीक्यूटिव फर्म लग रही होती है, कुछ और नहीं लग रही होती। और ये जो चीजें वाकई में तो एक मजाक सी बन गई है जी, पिच चेंज कर देंगे, हम टॉस में कर देंगे, एम्पायर हमने खरीद ली है। मुझे लगता है इंडिया फेवरेट है, ये मेरी अपनी है कि जाहिर है हम इनको बहुत ज्यादा थॉरली नहीं फॉलो कर रहे होते हैं इंडिविजुअल में, बट मेगा इवेंट में हम जाहिर है देख रहे होते हैं इनको। सो बाकी मुझे लगता है कि मेंटल इंडियन विमेन का ना टोटल डिफरेंट हो चुका है। माय वोट इज टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज आई थिंक इंडिया इज अ टीम टू लुक आउट फॉर। बाकी अल्लाह की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। हमारे एनालिसिस यही है। लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक गाइस, आप बताइए। सिंपैथीज मुझे पता है साउथ अफ्रीका के साथ हैं, मेरी भी हैं, लेकिन यार टीम इंडिया की खड़ी हुई है, looks very hard। कहने का मकसद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या आंखें बंद करके बैठी हुई है, वो तो वाकई में बीसीसीआई की कोई एग्जीक्यूटिव फर्म लग रही होती है, कुछ और नहीं लग रही होती। और ये जो चीजें वाकई में तो एक मजाक सी बन गई है जी, पिच चेंज कर देंगे, हम टॉस में कर देंगे, एम्पायर हमने खरीद ली है। आतिफ, इंडिया की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हम तो खुद ही कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नो डाउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। फिर ये इस तरह के हथकंडे करने का क्या फायदा हो रहा है? मतलब अगर जीत चाहिए तो ऐसी ले लो यार, ये इसमें ही बच्चों वाली हरकत क्यों कर रहा हूं? मैं इस पिच पे नहीं, इस पिच पे खेलूंगा और मेरा टॉस भी मैंने जीतना है, फिर एम्पायर से भी सेटिंग कर ली कि भाई परफॉर्मेंस में का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए या मैं बैठा हूं, अगर हमारी मैनेजमेंट सपोर्ट करती है ना, तो उस सूरत में कॉन्फिडेंस आपका ये हो जाता है प्रोग्राम करने का। अगर किसी को कोई एंकर काम कर रहा हो, उसको उसके बॉसेस वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, आप यकीन माने काम करने का लेवल भी नीचे आ जाता है। लेकिन इंडिया को सपोर्ट ही सपोर्ट है हर तरफ से। इसको सपोर्ट थोड़ी कहेंगे तो फिर फेयर क्रिकेट तो ना हुई ना। ये तो यही हुआ, मेरा बच्चा ये क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, रेस में पहला आना चाहिए। मैं पैसा मेरा हो गया, गेंद बॉल हमारी जो हम बाद में पहले मेरा बैट है पहली बैटिंग मैं करूंगा, मेरा बैट है पहली बैटिंग मैं करूंगा, टॉस नहीं होगा। आतिफ, इतनी सारी चीजों में एक चीज आप मिस कर गए, अंपायरिंग भी थी इसमें, जो अंपायरिंग फेवर भी इनको बताया ना, एम्पायर भी तो खरीदे में, अंपायरिंग फेवर भी इनको मिल रहा था। तो ये जिस तरह क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप में हो गई है, ये तो पूरी दुनिया को नजर आ रही है कि इतने सारे इश्यूज उठ गए हैं। देखिए ये चीजें तो हम पूरे वर्ल्ड कप में देखते चले आ रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ वो यही है कि इंडिया के मामला जो हैं वो सिर्फ इंडिया को जिताने के लिए हैं कि यार किसी तरीके से इंडिया जीत जाए, या जयशाह साहब का कोई इतना इंटरेस्ट होगा शायद कोई इंडिया को जिताने में। ये चीज तो पूरे वर्ल्ड कप में नजर आई गई कि बहुत इलेक्शन में फायदा पहुंचेगा अगले से। देखो इंडिया को भी मैंने जिता दिया, अरे भाई आपने खेल तबाह कर दिया, क्या इंडिया को जिता दिया? ऑब्वियसली आप देखें कि एशिया कप में भी यही चीज हुई है, अब वर्ल्ड कप में भी तो आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए कि यार ये जो मेजबानी इसने इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में की है कि यार इसमें इतने इश्यूज आ गए, तो सारे जो बाकी इवेंट जो लोग हैं, मुल्क हैं, उनको तो इस चीज पे करना चाहिए। अभी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया ने बोला, न्यूजीलैंड ने बोला, हम भी बोल रहे हैं, और भी जो जितने मुल्क हैं उनको बोलना चाहिए। अब ये चीज जो है खत्म होनी चाहिए। आप एक क्रिकेट एक साफ सुथरा गेम है, आप रिव्यू सिस्टम क्यों लाए कि यार जो अंपायरिंग अंदर थोड़ी बहुत हो रही है उसका रिव्यू भी हम उस रिव्यू में भी आप लोग चेंजिंग कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं क्रिकेट चल सकती। आप समझ सकते हैं भाई, ये तो इस वर्ल्ड कप में जितनी पैथेटिक चीजें मैंने देखी, ये इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली। इससे पहले एशिया कप में देखा था और अब हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि कह सकते हैं कि कल आने वाला मुकाबला कड़ाके का मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल यार, आई मीन होपफुली वेदर रिमेन्स काम। आपने बताया अभी कि येलो अलर्ट भी है कोई मुंबई के अंदर, और ये नवी मुंबई के अंदर फाइनल है डीवाई पाटिल स्टेडियम में। सो आई नो कि फाइनल्स का, वर्ल्ड कप फाइनल्स का रिजर्व डे हमेशा होता है, बट आई रियली होप कि ना आए बारिश, क्योंकि हमें अनइंटरप्टेड एक्शन देखने को मिल जाए। वी डिजर्व दैट आई सपोज, बिकॉज इट्स बीन अ रियली फन ओडीआई वर्ल्ड कप, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। मैंने सारा ही फॉलो किया है, आई वॉच्ड लाइक 75% ऑफ इट इजीली, और दो बड़ी जबरदस्त आर्क्स मिल गई हमें। दोनों टीम्स जो है पहले कभी जीती नहीं है, ठीक है, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप और एनी वर्ल्ड कप फॉर इंस्टेंस इन वुमेन्स क्रिकेट, ठीक है, T20 का भी नहीं जीती हुई दोनों। एंड उसके बाद इंडिया होम टीम, बीच में दे लॉस्ट 3 बैक टू बैक गेम्स, आसमान टूट पड़े इंडिया के अंदर, पीपल बिकेम ओवर क्रिटिकल, और अब जाकर वो बैंड वैगन ज्वाइन कर गए, क्योंकि ऑब्वियसली द गर्ल्स हैव अचीव्ड समथिंग स्पेशल। रिकॉर्ड चेस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, व्हाट अ वे टू कम बैक इनटू द कॉन्टेस्ट, राइट? जब बिजनेस एंड पे आए तो उन्होंने जबरदस्त गेम खेल ली, वन ऑफ देयर बेस्ट गेम्स एवर, चेस डाउन 340 ऑड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और अब वो फाइनल में है इन फ्रंट ऑफ अ होम क्राउड, और प्रोबब्ली ये मोस्ट वॉच्ड एवर गेम होने वाली है वुमेन्स क्रिकेट की। आई बिलीव इतना तो हो ही जाएगा। दूसरे एंड पे साउथ अफ्रीका है। इफ यू थॉट ऑफ फाइनलिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड कप, आप शायद ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इंडिया, ये वाले कॉम्बिनेशन आपने सोचे हुए होते,
perhaps you wouldn't have given South Africa a shot, even though काफी लोगों की semi-finalists वो होंगी. But then again, it's been a remarkable tournament for them. Laura Wolfhard, the captain, is the highest run scorer, और क्या उन्होंने नॉक खेला semi-final में भी. उसके बाद Marizanne Kapp, out and out legend, 2009 से खेलती आ रही है. She's been amazing with both bat and ball. और अभी उनकी, like I know that आप एज के साथ साथ थोड़े डिटेरियोरेट करते हो, but Marizanne Kapp just keeps getting better. और Nadine de Klerk, Chloe Tryon type ऐसी बैटर्स अनअर्थ हुई हैं या ऑलराउंडर्स अनअर्थ हुई हैं who have done really well in this World Cup, जिनसे expected भी नहीं था. And you know there are other batters as well like Tasman Brits and all. So I feel कि South Africa have a shot. बहुत मजा आएगा. उनकी भी बड़ी जबरदस्त ताकत, the way they kind of first पहले हारे इंग्लैंड से 69 पे ऑल आउट हुई गुवाहाटी में ग्रुप स्टेजेस में, और वहीं पे 125 रन से हरा दिया. ऑफ कोर्स इट्स अ बिग स्टेटमेंट एक्चुअली. सो फाइनल में क्या हो, पहली दफा साउथ अफ्रीका भी फाइनल में पहुंचा है. अगर से राउंड मैच में साउथ अफ्रीका ने हराया इंडिया को, इंग्लैंड ने भी हराया, ऑस्ट्रेलिया में हराया. और मैं ना, क्योंकि हम यू नो स्पोर्ट्स से हैं, तो कई इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट से राब्ता भी रहता है और यू नो कनेक्ट भी हैं सोशल मीडिया पे भी उनके साथ. तो मैं बहुत को देख रहा था, वो कह रहे थे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम विमेन के ऊपर, इतना कर रहे हैं, कुछ इनके ऊपर अब यू नो सर्जरी होनी चाहिए, ये होना वो होना चाहिए. मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इवेंट के बीच में ना कभी बात नहीं करनी चाहिए अंटिल यू नो जर्नी इज नॉट फिनिश्ड. तो अब देखिए फाइनल पहुंचे हैं. नो वन नोस आई गेस के अगरचे साउथ अफ्रीका ने हराया, बट मुझे लगता है इंडिया फेवरेट है. ये मेरी अपनी है कि जाहिर है हम इनको बहुत ज्यादा थॉरोली नहीं फॉलो कर रहे होते हैं इंडिविजुअल में, बट मेगा इवेंट में हम जाहिर है देख रहे होते हैं इनको. सो बाकी मुझे लगता है कि मेंटल इंडियन विमेन का ना टोटल डिफरेंट हो चुका है. उनका भी ना अभी अभी जो मुझे पसंद है स्मृति, वो इनको इंडियन विमेन का विराट कोहली कहते हैं. वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट कह लें, आउट हुआ थोड़ा, उसने प्रोटेक्ट भी किया उसके ऊपर. मगर हरमनप्रीत, उनकी जो यू नो 100+ स्ट्राइक रेट के साथ जो इनिंग थी, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए. आपको मालूम है 2017 में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहां 171 की इनिंग खेली थी 115 बॉल पे हरमनप्रीत ने. हाँ, अगर से फाइनल हार गए थे. 2005 में भी पहुंचे हारे, 2017 में पहुंचे, इट्स द थर्ड टाइम. सो हरमनप्रीत के लिए शायद सेकंड टाइम होगा, बट यू नो बिग टाइम फॉर इंडियन वीमेन क्रिकेट ऑफ कोर्स. और मैं ना इसको इस चीज में तोड़ता हूँ. आप यकीन मानिए, अगेन जाहिर है वो फाइनल में पहुंचे, उनकी बात भी हो रही होगी. यही साउथ अफ्रीका को हम अपने घर में कैसे मतलब खेल रहे हैं, हमारी वीमेन टीम ने कैसा खेला था. अभी वर्ल्ड कप से पहले अक्टूबर का गए, आज वो फाइनल में है, आज वो फाइनल में है. देखिए उनकी भी तारीफ बनती है. साउथ अफ्रीका क्रिकेट, विमेन क्रिकेट, उनकी भी कुछ बहुत ऐसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कप है विमेन क्रिकेट का. ठीक है. मैं फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया कि पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन क्या था, पाकिस्तान मीडिया ने भारत के बारे में क्या क्या बोला. और दोस्तों आपको बता दूं, उन लोगों का भी यही कहना है, कुछ लोगों का कि भारत जीत सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि भारत नहीं जीत सकता. आगे जो भी रिएक्शन क्रिकेट सामने निकल कर आता है, मैं आपके बीच जरूर रिप्रेजेंट करूंगा. उम्मीद है कि हमारा भारत देश जीत जाएगा. तो जय हिंद वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में लिख कर अपने भारत देश को टैग जरूर करें. जय हिंद वंदे मातरम. बाय बाय एंड टेक केयर.